मेज़बान प्रोग्राम नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल हमारे साथ हैं। शहजाद, आपकी तो बहुत ही इंसाइट है और बड़ी बातें आपकी चल रही हैं। बताइएगा, पिछले 3 दिनों में आपके प्रोग्राम्स देखने के बाद ये लग रहा है कि महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, गैस बहरान जो है वो शदीद होने वाला है, मज़ीद होने वाला है। बजट की मंजूरी से पहले ही मिनी बजट जो है वो आ चुका है, जिसके बाद टैक्सों की भरमार होगी और हालात और बिगड़ सकते हैं। ये आपके प्रोग्राम से हमने अखज़ किया है। तो आम आदमी के लिए मज़ीद मुश्किल दिन आ रहे हैं, क्या हम ठीक समझ रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाला वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल होगा एक आम आदमी के लिए, क्योंकि जो ग्रोथ है उसमें कमी देखी जाएगी, महंगाई में इजाफा होगा, जिसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जॉब लॉसेस होंगे, बेरोजगारी में इजाफा होगा। तो मुश्किल वक्त तो होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ टैक्सेस में भी इजाफा हुआ है और कुछ और भी इकदाम लिए गए हैं। लेकिन देखिए, ये इकदाम लेना ज़रूरी थे क्योंकि हम एक IMF प्रोग्राम को बहाल करना चाहते थे। तो जो पूरा बजट है, आप कह सकते हैं, वो IMF की कंडीशंस पे बेस करता है और इसीलिए ये सख्त फैसले लिए गए हैं ताकि IMF का प्रोग्राम बहाल हो, IMF से पैसा मिले। और जब IMF पैसा देगा तो जो दूसरी हमें एजेंसीज़ हैं, मल्टीलैटरल एजेंसीज़, वो भी आपको फिर लोन प्रोवाइड करती हैं। जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपको पैसा देने में। तो ये IMF का प्लान ज़रूरी था। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि सिर्फ अमीर पर टैक्स लगाया है, गरीब पर टैक्स नहीं लगा है, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये बिल्कुल ठीक है कि जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं जो ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी उन पर आपने सुपर टैक्स चार्ज किया है 1 से 10% तक का। बिल्कुल ठीक है, इकदाम आपने लिया, ज़रूरत थी इस वक्त। लेकिन साथ साथ ऐसे इकदाम भी लिए गए जिससे एक आम आदमी मुतासर होगा। यानी कि पहले ये कहा गया था कि 1 लाख तक जो भी सैलरी क्लास तबका है वो कमाता है उस पर टैक्स नहीं होगा, लेकिन IMF ने उसको कम करके 50,000 कर दिया है। और जो 1 लाख से 2 लाख कमाता है या 2 लाख से 3 लाख कमाता है उसका भी जो अब टैक्स रेट है वो ज़्यादा हो गया है, तो वो टैक्सेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा GST लगाना पड़ेगा पेट्रोल पे, इन महंगी प्राइसेस के बावजूद लेवी कलेक्ट करनी है, वो टैक्स लगना है। तो ये तमाम वो टैक्सेस हैं जो एक आम आदमी पर बर्डन बढ़ के गिरेंगे। और जैसे मैंने कहा, ये कुछ अहम फैसले थे जो कि करना ज़रूरी थे, बट इसके असरात जो है मनफी होंगे एक आम आदमी पर। अच्छा शहजाद, ये कहेगा कि अपने हर बयान और हर वादे पर यू टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मिफ्ता इस्माइल, लेकिन उन्होंने ये दावा किया था कि IMF की डील बस अब डन ही हो गई है और जैसे सूरत हाल जा रही है, जिस तरह टैक्सेस लग रहे हैं, तो उसे ऑब्वियसली डन ही समझा जाएगा, लेकिन अभी तक वो पैसे आए नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या IMF की डील अभी भी इस पर एक सवालिया निशान है? जी, मुझे नहीं लगता कि IMF डील के हवाले से कोई खतरा है। लगता है कि डील हो जाएगी। MEFP जो डॉक्यूमेंट होता है वो शेयर कर लेगा IMF नेक्स्ट वीक, और इसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। और जो बुनियादी शराइत थी IMF की वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर ली है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इस बजट में बहुत सारी शराइत IMF की मानी गई है। लेकिन एक अहम बात जो खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने और आयशा कौस पाशा जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं, उन्होंने रिसेंटली अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात की थी ताकि IMF की जो डील है पाकिस्तान के साथ वो हो जाए, IMF प्रोग्राम बहाल हो जाए। तो उस हवाले से मैंने पता किया कि कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और मेरी मालूमात ये है कि पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस वक्त तो IMF का एटीट्यूड ऐसा था कि वो सख्त शराइत भी रख रहा था और पाकिस्तान के साथ मुमकिन तौर पर वो डील नहीं करता। तो US का इसमें दबाव था। US ने ये किया है पाकिस्तान के लिए कि वो प्रेशर डाला गया है ताकि IMF डील करे। लेकिन एक बात तय थी कि जो शराइत थी IMF की वो अपनी जगह पर रहेंगी, उसमें पाकिस्तान को कोई कंसेशन नहीं मिला है। IMF के साथ प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, इसमें US ने मदद की है, लेकिन कंसेशन पाकिस्तान को कोई नहीं मिली। IMF ने जो मनवाना था वो उनसे मनवाया गया है। क्लियरली शहजाद, कंसेशन तो बिल्कुल ही नहीं मिला क्योंकि वो टैक्सेस से ही पता चल रहा है। अच्छा, एक बात बताएं कि एक तरफ ये सब है तो दूसरी जानिब खान साहब जो हैं अब इस्लामाबाद से और पेशावर से बाहर निकल आए हैं, तो पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और हुकूमत पर ऑब्वियसली दबाव भी बढ़ा रहे हैं। और साथ साथ अगर देखा जाए तो MQM भी आंखें दिखा रही है। मुल्की हालात, महंगाई वगैरह की सियासी कीमत भी बिलाशुबा ऑब्वियसली होगी। हुकूमत को आपके अंदाजे में इन सब हकायक का मुकम्मल इदराक है या माइंडसेट वही है कि हमारे अलावा चॉइस ही क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो अब नहीं हो सकता किसी हुकूमत को गुमान के हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। चॉइसेस बन जाती हैं, क्रिएट भी की जा सकती हैं, तब्दील भी हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से इमरान खान से ये बात कोई बेहतर नहीं जानता जो कि कहते थे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो शहबाज शरीफ एक्सपीरियंस आदमी है, वो तो ये गुमान नहीं रखेंगे कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। और मुझे लगता है कि इदराक भी है, बट कुछ फ़ैसलों में ताख़ीर हुई, कुछ फ़ैसलों में गलती हुई, कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ माजी की हुकूमत के इक़दामात हैं जिसका बोझ इस हुकूमत को उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हुकूमत के जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त होगा 1-1.25 साल में कि हम मुश्किल वक्त गुजारेंगे और इसके बाद जो हम पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करेंगे उसको गेन भी कर लेंगे,
मुझे लगता है कि ये इतने कम अरसे में करना मुश्किल होगा। अगले 6 महीने 8 महीने मुश्किल होंगे और इलेक्शन में जाने से पहले हुकूमत को दुश्वारियां होंगी और वो टाइम होगा, आप याद रखेगा, कि जब हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो तनकीद भी कर रहे होंगे, वो शायद ये धमकी भी लगा रहे हो कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे अगर अवाम को रिलीफ ना दिया गया। ये इलेक्शन के करीब होगा क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो इलेक्शन में उन हालात में नहीं जाना चाहेगी जहां पे आप अवाम पर दबाव डालें, बोझ बढ़ाएं। यानी अभी हालात और मजीद जो है वो मुश्किल होने हैं। और वो ये कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि लास्ट ईयर तो वैसे ही कुछ रिलीफ देती हैं गवर्नमेंट्स ताकि इलेक्शन में फिर वो लोगों से वोट लें। तो अब ये इस सूरत हाल में ये हुकूमत है, इनको ज़ाहिर सियासी कॉस्ट तो पे करनी है मुश्किल फैसलों की, कैसे ये निकलते हैं। और वो फिर इनका तो वो लास्ट ईयर या फर्स्ट ईयर यही ईयर है, बिल्कुल, तो इसी में ही जो करना है जो कि ऑफ कोर्स उसका नज़ला तो आवाम पे ही होगा और आवाम विल हैव टू मेक सम वाइज चॉइसेस इवेंचुअली।